आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। उमर अब्दुल्ला ने आज छुट्टी का ऐलान न करने पर इंतजामिया को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, अवाम के जज्बात और एहसासात की नहीं की जा रही है कदर। पूरे जम्मू कश्मीर में जश्न मिलाद की तकरीबात हुई मुनक्कद। हजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की गई ताकीद। आलमी योम कलब के मौके पर पारस अस्पताल में मुनक्कद हुआ तिब्बी कैंप। अवाम को सेहतमंद ग़िज़ा और वर्जिश को अपना मामूल बनाने की गई ताकीद। और जम्मू पुलिस ने चोरी के 11 मामलों को किया हल। 4 चोर किए गए गिरफ्तार। एसएसपी जम्मू ने दी जानकारी। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जुम्मे को छुट्टी न दिए जाने पर इंतज़ामिया की मज़म्मत की है। उन्होंने कहा है कि इंतज़ामिया को अवाम के जज्बात और एहसासात की कदर नहीं है और यही वजह है कि वो इस तरह की यकतरफा फैसले कर रही है। इससे कबल उन्होंने असार शरीफ दरगाह हज़रत बल में नमाज अदा की। इस दौरान उनके हमरा दीगर नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा भी मौजूद थे। पूरी कौम को इस बड़े दिन पे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा और उसके साथ साथ गिला भी है लोगों से नहीं, हुकूमत से। समझ में नहीं आता कि दफ्तरों में बैठ के ये लोग फैसला कैसे करते हैं। बड़ा दिन आज है, छुट्टी उन्होंने कल दी थी। क्यों? जब हम सबको पता था कि बड़ा दिन जुमा को पड़ेगा, उससे एक दिन पहले छुट्टी देने का मतलब क्या? मुझे ज़रा ये कभी किसी और त्यौहार पे करके दिखाएं। इस साल ज़रा एक दिन पहले दिवाली की छुट्टी दे दें, मैं भी मानूं। क्योंकि इन चीज़ों से साबित होता है कि इन लोगों को हमारे जज्बातों की ज़रा सी भी कदर नहीं। और जब हम इस बात की शिकायत करते हैं, बजाय ये कि हमारी शिकायत का ये जायज़ा लेके उसको दुरुस्त करें, हमारे रील जो हैं ज़बरदस्ती उन चैनलों से फिर हटाए जाते हैं। आप हटा दीजिए जितने रील हटाएं, लेकिन जो आपने किया वो आप छुपा नहीं सकते हो। बजाय ये कि हमें बड़े दिन की छुट्टी मिले, आपने एक दिन पहले ही अपना काम आसान करने के लिए छुट्टी दी। ये बड़े अफसोस की बात है ना। ये चीज़ें जो हैं ये अच्छी बातें नहीं है हमारे लिए। जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो पीएचडी के कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको छोड़ दीजिए, आवाज़ बढ़ा देना, रहने दीजिए। आज पीएचडी की बात करनी है। क्या दुआएं अंदर मांगी सर? अमन के लिए, चाहे जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हों, और जो हमने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में बड़ा केस लड़ा। जिला अनंतनाग के पहलगाम में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी जोश व खरोश से मनाई गई। यहाँ जिले के पहलगाम में ज़ियारत वीर सीरा में सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए, जिसके बाद एक सीरत जुलूस भी निकाला गया। गली में चलेगा, गली में शोर है, गली में शोर है। हमने पी के वन आम है अगर खाली लड़कन बुत वुचन खातर कह 10 माने कुता 10 से वो 5 निस्बत मुझे तेरी रस्सी का डोरा मेरे गर्दन में पहुंच जाता। या रसूल अल्लाह, या रसूल बचमा मदीना। जिला बारामूला में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुम्मे को मजहबी जोश व जज्बे के साथ इस त्यौहार को मनाया गया। हर साल इस्लामिक कैलेंडर की 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत के तौर पर मनाया जाता है। यहाँ एक सीरत जुलूस भी निकाला गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुसलमानों के लिए ईदों की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इसी दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए
और तशरीफ़ लाने के बाद दुनिया से कुफ्र को दूर कर दिया, तारीख़ को दूर कर दिया, हर एक को खुशी मुहैया फरमा दी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें खुशी मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जुलूस मीलाद जामिअतुल मदीना फैज़ान सुल्तानुल आरिफीन तुजर शरीफ दावत इस्लामी इंडिया के तहत जा रहा है। हम मुसलमानों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि खूब खूब खुशियाँ मनाए, मुसलमानों को खुश करे, अपने अहल वयाल को खुश रखे, क्योंकि खुशी वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुमकिन वो इंतज़ामात किए गए हैं ताकि जो भी ज़ायरीन इस जुलूस का हिस्सा है वो अपना दीनी हक़ पूरे सुकून से और अमन से अदा कर पाए। हमारी यही कोशिश है कि हर शख्स जो आज के दिन में इस जुलूस में शिरकत कर रहा है वो खुश रहे, आबाद रहे, यही हमारे ऊपर वाला से दुआ है। इसको कौन सा रूट दिया हुआ है जहाँ से ये लोग जो इनके इंतज़ामिया थे उनके साथ डिस्कशन करके और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हमने जो है यहाँ पर खानपुरा से लेकर मेन टाउन बारामुल्ला और वहाँ से फिर आगे ओल्ड टाउन बारामुल्ला की तरफ ये रूट इनको दिया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ी तादाद में जो है लोगों ने इसमें शिरकत की है और हमें इस बात की खुशी है कि बारामुल्ला पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के तैयारी की वजह से जो है बहुत ही अच्छे तरीके से लोग अपने इस दिन को ज़िला किश्तवाड़ में पैगम्बर इस्लाम के यौम विलादत मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। किश्तवाड़ के लोगों ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजावट जुलूस और खसूसी दुआओं के साथ मनाया। इस त्यौहार को अजीम अलशान जुलूसों के साथ मनाया गया। जश्न के एक अटूट हिस्से के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नज़्में नात पाक भी पढ़ी गईं। मुस्लिम बरादरी ने जामे मस्जिद किश्तवाड़ से डाक बंगला तक रैली भी निकाली है। पिछले 3 दिन से मीटिंग्स करके और इंतज़ामिया के साथ मीटिंग्स करके हमने ये इवेंट कंप्लीट किया है। मेरी तरफ से ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत मुबारक, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी फोर्सेस एसोसिएटेड रही हैं, सीआरपीएफ स्पेशली, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है सबका। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। और ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस बार उन्होंने वॉलंटियर्स रखे थे और उनका अहम रोल रहता है कि वो अपने ग्रुप्स को खुद ही चलाते हैं, जैसे ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म इन लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त में जो खासकर है। तो इसके चलते आज का इवेंट अच्छा रहा है और इस मेरे हिसाब से जो कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम देख रहे हैं, इस साल का मेजर लास्ट इवेंट था। अब नेक्स्ट ईयर से दोबारा शुरू होंगे और ये पब्लिक का बंदोबस्त हम करते रहेंगे। सर, जुलूस कहाँ से कहाँ तक निकाला गया? जामिया मस्जिद से होता हुआ डाक बंगलो चौक, देन ज़ियारत, फिर अल्टीमेटली हिदियाल एंड ये जहाँ पॉइंट खड़े हैं हम, ज़ियारत, बड़ी ज़ियारत के पास आके कल्मिनेट हुआ है। और सभी जगह लोगों ने अच्छा इंतजाम किया था। गुडविल जेस्चर, खासकर दूसरी कम्युनिटी जो हमारे हिंदू भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा, मैंने देखा कि उन्होंने पानी का इंतज़ाम और स्टॉल्स लगाए थे। दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल स्टेप। तो सबको मिल बांट के ही इंतजाम करने चाहिए। ये जो आज ईद मिलादुन्नबी है, ये पूरे दुनिया में मनाया जाता है। आज के दिन हमारे पैगंबर साहब ने, अब उनकी विलादत हुई है, वो तशरीफ़ आवर हुए हैं दुनिया में और रहमतुल आलमीन बन कर आए हैं। तमाम वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के लिए बराबर है। तो उन्हें अपना पैगाम जो दिया है वो अपने भाईचारे का दिया है। और किश्तवाड़ में सबसे पहले यहाँ तकरीब कामगार मस्जिद में होती है, वो मौलूद शरीफ मनाया जाता है, वहाँ पर दुरूद अज़कार, नातिया प्रोग्राम होता है। उसके बाद वहाँ से जाकर जामा मस्जिद किश्तवाड़ में लोग तरफातों से जमा होते हैं। तो वहाँ से लेकर फिर जुलूस जो है पूरे बस स्टैंड से होते हुए, शहीदी मज़ार से गुज़रते हुए, दरबार असरार से यहाँ हिडियाल चौक से गुज़रते हुए दरबार फरीदिया में पहुँचते हैं। तो वहाँ पर झंडे की सलामी देकर इसको इख्तिताम पजीर किया जाता है। का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो आज दुनिया के लिए ये बहसत एक रहमत की घड़ी है। उनका जो दरस था, जो उनकी तालीम थी, वो एक इंसानियत के लिए एक पैगाम था। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जम्मू की जामे मस्जिद तालाब खटीका में भी एक इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जिसमें उलमा इकराम ने हज़ूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और उनकी तालीमात पर चलने की तलकीन की गई। जामे मस्जिद के इमाम मुफ्ती इनायतुल्लाह कासमी ने भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत पर, अहमियत पर रोशनी डाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम 12 रबीउल अव्वल के हवाले से है। ये इस्लामी महीनों के एतबार से तीसरा महीना है और उसकी 12वीं तारीख़ है। 12 रबीउल अव्वल को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस दुनिया के अंदर हुई है
ऐसा बहुत सारी किताबों के अंदर लिखा गया है। बहरहाल प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस दिन हुई हो या इससे आगे पीछे हुई हो, लेकिन आपकी विलादत और आपका दुनिया में आना दुनिया के बाशिंदगान के लिए, दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम में हम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सुनते हैं, इसी की तबलीग करते हैं, इसी की तालीम देते हैं और यही इस प्रोग्रामों से बताते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाओ ताकि दुनिया के अंदर खुशी और राहत, सुकून और अमन और शांति के साथ ज़िंदगी गुजारे। हम इसकी तबलीग भी करते हैं, इसकी तालीम भी देते हैं और तमाम नौजवानों से गुजारिश करते हैं अपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ज़रूर। एसएसपी जम्मू की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि उन्होंने चोरी के मुख्तलिफ मामलों को हल करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि गिरफ्तार किए गए ये चोर चुराया गया सामान बाहर फरोख्त करने की फिराक में थे। चंदन कोहली ने यह भी जानकारी दी है कि जम्मू पुलिस आवाम की मुश्किलात को मुस्तैदी से हल करने की पुरअज़म है। 26, 27 और 28 सितंबर को साउथ जोन में 6 चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए, जिसमें कि सैनिक कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, सतवारी, त्रिकुटा नगर, गंग्याल। 3 दिनों में 6 इंसिडेंट्स हुए और थोड़ा सा अनयूजुअल सा पैटर्न हमें लगा, फ्रीक्वेंसी भी अनयूजुअल सी लगी। स्पेशल टीम्स गठित की गई, सीवीज़ में टीम्स को डिप्लॉय किया गया, सीसीटीवीज़ हमने एनालाइज किए और हमारे पास कुछ इमेजेस सामने आई जो स्नैचर्स की थी और जिस मोटरसाइकिल पे ये सवार होते थे स्नैचिंग के दौरान उसकी थी। कल सुबह 28 सितंबर को हमारी एक टीम जो कि छन्नी हिम्मत में थी, उन्होंने इन स्नैचर्स को स्पॉट किया, इनका पीछा करना शुरू किया और पूरे सिस्टम को अलर्ट किया गया। जब ये स्नैचर्स त्रिकुटा नगर पहुंचे, इनको ये इल्म नहीं था कि इनके पीछे सीवीज़ में हमारी टीम लगी है और सभी तरफ से इन्हें घेर लिया गया है। वहाँ पे इन्होंने एक लेडी की चेन स्नैच की और उसके कुछ दूर ही हमारी जो टीम्स थी उसके बाद इनको पकड़ लिया गया। जब पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर इन्हें लेके आए तो इनके नामों के बारे में पता लगा, ये कहाँ के रहने वाले हैं। इन दोनों के नाम धर्मेंद्र कुमार और राम सेवक, शामली यूपी के ये लोग रहने वाले हैं। और जो इन्होंने त्रिकुटा नगर में स्नैचिंग की थी वो चेन हमने मौके पे जब्त की, अपने पोजीशन में ली, उसको कस्टडी में लिया। इनकी इंटेरोगेशन के बाद हमें ये पता लगा कि जो बाकी 5 इंसिडेंट्स हैं स्नैचिंग के, उनको भी इन्होंने ही अंजाम दिया है और सांबे ज़िले में इन्होंने वो चेन्स छुपा के रखी थी। हमारी टीम्स ने कल वहाँ से ये चेन्स को रिकवर किया। अब मैं जम्मू नॉर्थ की बात करता हूँ तो यहाँ पे केनाल रोड पे, रूपनगर में, जानीपुर में और पलोड़ा में कुछ स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए। पिछले 10 साल में जिन्होंने भी स्नैचिंग के इंसिडेंट्स किए थे और जो लोग हमारी गिरफ्त में आए थे, उनको हमने फिर से पुलिस स्टेशन वाइज उठाना शुरू कर दिया, उनसे पूछताछ शुरू कर दी। और इसी दौरान आज सुबह जानीपुर की टीम ने 2 स्नैचर्स को पकड़ा, जिनके नाम हैं आकाश और राहुल, जो दुर्गा नगर जम्मू के रहने वाले हैं, ये लोकल ही हैं। और इन्होंने बताया कि इन्होंने ये 5 इंसिडेंट्स किए हैं और इन्होंने ये जो स्नैच्ड चेन्स हैं ये मुथूट फाइनेंस को दे दी हैं और बदले में इन्होंने पैसे ले लिए हैं। कल हमारी टीम्स जो हैं वो मुथूट फाइनेंस के साथ टाई अप करेंगी ताकि ये चेन्स रिकवर हो पाएँ और जो इसके लॉफुल ओनर्स हैं उनको ये चेन्स वापस मिल पाएँ। इसके साथ साथ जो मुथूट फाइनेंस पे उचित कार्रवाई बनती होगी वो भी हम करेंगे। आलमी योम क्लब के सिलसिले में आज पारस हस्पताल की जानिब से एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टरों ने लोगों पर जोर दिया है कि वो सेहतमंद ग़िज़ा लें और खुद को तनाव से महफूज रखने के लिए वर्जिश को मामूल बनाएं। उन्होंने कहा है कि नौजवानों में मर्ज़ कल्ब होना, सेहतमंद ग़िज़ा ना लेना और वर्जिश ना करना अहम वजह है। उन लोगों को ये भी मशवरा दिया है कि वह तंबाकू नोशी से गुरेज करें और अपने कल्ब को सेहतमंद रखें। उस
इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, थोड़ा आपको कसरत करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, बाहर का खाना पीना कम होना चाहिए, नमक का परहेज़ करना चाहिए, बॉडी वेट मेंटेन रखना चाहिए। तो ये हमारे को एक अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी लगी टू रीच आउट द मासेस कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे जो सिर्फ मेले को एंजॉय करने आएंगे, और हम चाहते हैं कि ये सोशल मैसेज जो इम्पोर्टेंट है लोगों की हेल्थ के लिए वो यहाँ पे दिया जा सके। तो इस वजह से हमने पार्टिसिपेट। जो यहाँ पर आएंगे क्या उनके लिए फ्री मेडिकल चेकअप भी होगा? सर ऐसा है कि यहाँ पे हॉस्पिटल तो क्रिएट नहीं कर सकते इस इन्वायरमेंट में, पर ये है कि जो बेसिक एक चेकअप है, एक ब्लड शुगर है या ब्लड प्रेशर है और हार्ट रेट है और कुछ पैकेजेस हैं जो हम उनको ऑफर कर सकते हैं, तो वो हॉस्पिटल आके कर। रिगार्डिंग हार्ट डिजीज़ कि हार्ट डिजीज़ से कैसे बचना है, प्रिवेंशन, और यहाँ पे और हमारे पास जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हमारे जो हॉस्पिटल है डिपार्टमेंट में, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की एक्सपर्टीज़ और उनका जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है यहाँ पे सब अवेयरनेस ये अवेलेबल हैं। तो हम ये अवेयरनेस इस जो यहाँ पे ये गैदरिंग हो रही है, हाँ कार्निवल है, इसके थ्रू हमारे हॉस्पिटल का एक अवेयरनेस पूरी पब्लिक तक पहुँचाना चाहते हैं। तो वर्ल्ड हार्ट डे पे और जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, नेचुरल फूड, जंक फूड नहीं यूज़ करना है, तो ये कुछ स्मोकिंग अवॉइड करनी, सेडेंटरी लाइफ, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वॉक, जॉगिंग, तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी सोच, हेल्दी फिजिकल। मीरवाइज उमर फारूक ने आज एक नई शुरुआत करते हुए इस्लामी इदारे का संग बुनियाद रखा है। 4 सालों से ज़ायद अरसे के बाद घर की नज़रबंदी से रिहाई के बाद ये उनकी पहली पेशरफ्त है और यहाँ श्रीनगर के एक पुराने कस्बे में उन्होंने इस्लामी इदारे का संग बुनियाद रखा है। ये इदारा बहुत ही खुलूस और मैं कहूँगा कि कमिटमेंट की बुनियाद पे बनाया गया था। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 125 साल कबल, बल्कि सही मानों में अगर हम कहें कि 1318 हिजरी में, आज से 135 साल कबल, नूर इस्लाम ओरिएंटल कॉलेज, उससे कबल जो था ये था इदारा, इसका नाम था इदारा तालीमुल कुरान व फ़िक़्ह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1318 हिजरी में ये कायम हुआ और अल्लामा रसूल शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद डाली और तब से लेकर आज तक हमारी ये कोशिश है अंजुमन की, जो मुख्तलिफ दौर गुज़रे, मुख्तलिफ मीरवाइज़ आए, मुख्तलिफ सरबराह बने इसके, उनकी कोशिश है कि इस इदारे में हम मज़ीद जो है वो बेहतरी लाएँ। और मुझे खुशी है कि जहाँ पे हमने अब कॉलेजेस का एक सिस्टम शुरू किया है, ओरिएंटल कॉलेज है, हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल है, हमारे स्कूल हैं न सिर्फ वादी बल्कि श्रीनगर में, बल्कि वादी के बाहर भी, इस्लामाबाद में भी, बीजबिहाड़ा में भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम तवक्का रखते हैं कि अल्लामा रसूल शाह साहब का वो ख्वाब शर्मंद ताबीर होगा कि यहाँ का नौजवान जो है वो दीनी तालीम के साथ साथ, इस्लामी तालीम के साथ साथ, अखलाकी तालीम के साथ साथ मुरवजा तालीम भी हासिल करे। यहाँ से उलमा, फुज़ला, आलिम कुरान निकलें और साथ साथ जो हमारे डॉक्टर्स। बीजेपी जिला पुंछ के सदर राजेश रैना की क़यादत में एक अहम मीटिंग हुई है जिसमें चारों मंडल प्रधान ने भी शिरकत की है। मीटिंग में मंडल प्रधानों पर जोर दिया गया कि वह हुकूमत की पॉलिसियों को अवाम तक पहुँचाएँ। इस दौरान जानकारी दी गई कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। और बहुत सारी स्कीमें जो उनको बताई, मैंने कहा पिछली सरकारों में श्रीनगर में हार्टिकल्चर के सिलसिले में डेवलपमेंट हो रही है। महसूस करता हूं कि मैं 70% लोग श्रीनगर में हार्टिकल्चर पर डिपेंड करते हैं और वहीं से रोजी रोटी उनकी चलती है। यहाँ भी मैंने उनको कहा, चूँकि पिछली सरकारों ने 100% सब्सिडी दे के ऑर्चर्ड वगैरह बनवाए थे और उसी से आज लोग रोजी रोटी कर रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ मैंने गवर्नर से ये भी कहा कि हार्टिकल्चर में 50% सब्सिडी है या 25% है, ये 100% कर लीजिए ताकि हमारे लोगों को अपनी घिरा से कुछ खर्चना ना पड़े या दिक्कत ना आए। तो यहाँ भी ऑर्चर्ड वगैरह डेवलप करके इनकी रोजी रोटी का सिलसिला भी चलता रहे। हम उन पर पूरा उतरेंगे, हमारे चारों मंडल जो इनने आदेश दिए हैं उन पर हम उतरेंगे, इनके साथ खड़े हैं। 9 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी ने हर स्कूल के अंदर, हर हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसी मिसाल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने रखी है कि जो 5
कार्ड है हर गरीब के जेब में पड़ा है, वो एटीएम की तरह काम करता है। और ये जो गैस जो है फ्री लोगों को मिला है, तो 400 रुपया लेस किया है गैस का, ये गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद है। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी इलेक्शन का डंका बजेगा, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर वो सरपंच या डीडीसी बीडीसीओ एमपी के इलेक्शन के साथ, असेंबली इलेक्शन के साथ खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो तरक्की की है, ये किसी जगह में नहीं है। खेलो इंडिया वुशु खवातीन लीग में हिंदवाड़ा से ताल्लुक रखने वाली 2 बच्चियों ने सोने का तमगा हासिल किया है। पाकिज़ा कुरैशी और महरीन बांडे ने इसी माह इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर में हुए इस लीग में सोने का तमगा हासिल किया है। यहाँ पे इंडोर स्टेडियम भी नहीं था, हम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे, तो वो रोज आते थे, सुबह भी हमें प्रैक्टिस कराते थे, शाम को भी प्रैक्टिस कराते थे, तो उनके बगैर पॉसिबल नहीं था। बहुत ही सहूलियत, मैं कहूँगी सहूलियत फराहम हुई है उनके हवाले से, क्योंकि पहले जब हम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे तब हमारे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, तब यही ब्रूसेस वगैरह, किसी को भी बच्चे को इंजरी हो जाती थी। यहाँ पे हमारे पास 8 लाख का सामान ही आया है बच्चों के लिए, और बहुत सारी गेम्स भी आई है। खासकर वुशु की बात करूंगी तो हमारे यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी आया है, मैट भी आया है, जहाँ पे हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं, और फैसिलिटीज अच्छी फराहम हुई है। मेरे को फुल सपोर्ट है, क्योंकि वो मेरे हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं। लाइक मैं बाहर जाती हूँ नेशनल्स के लिए, मतलब हर जगह वो बोलते हैं, बिल्कुल भी रोकते टोकते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मतलब इसमें क्या फ़ायदा है, और उनको मतलब ये पता है कि मेरी बच्ची को शौक है, तो वो बिल्कुल भी नहीं रोकते। मतलब हंदवारा में सुबह प्रैक्टिस के लिए निकलना, सुबह 7 बजे, यहाँ पर मतलब वैसा माहौल नहीं कि एक लड़की सुबह निकले, बट मेरे मम्मा पापा बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देते। वो बोलते हैं तुम्हारा शौक है, तुम जा सकते हो। सुबह 6 बजे हम प्रैक्टिस करने आते हैं और शाम को भी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे जो कोच है एजाज हसन ने, उनको मतलब पहला तो उन्हीं को क्रेडिट जाते हैं, क्योंकि वो हमें अपने मतलब फुल सपोर्ट करते हैं हमें, और बहुत अच्छा मतलब प्रैक्टिस कराते हैं, मेहनत करते हैं हम पे। और वो श्रीनगर से आते हैं, मतलब यहाँ पर रहते हैं अलग, मतलब इंडोर स्टेडियम में ही रहते हैं, तो मतलब उनका मैं बोल सकती हूँ कि उनका भी फुल सपोर्ट है, और वो बहुत अच्छी हम उनको प्रैक्टिस कराते हैं। जी, मेरा नाम एजाज हसन है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। मैं खेलो इंडिया कोच यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में हूँ। हंदवारा में मेरी पोस्टिंग है, हंदवारा इंडोर स्टेडियम में। हमारी यहाँ पर खेलो इंडिया सेंटर चल रही है लास्ट 2 ईयर से। तो हमारे यहाँ से नियर अबाउट 18 बच्चे अभी गए थे खेलो इंडिया वुमेन्स वुशु लीग में, जिसमें हमारे हंदवारा में से 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल आ गया था खेलो इंडिया सेंटर हंदवारा की तरफ से। तो जिसमें ऑल ओवर JNK में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट से सब ने पार्टिसिपेट किया। उसमें हमारी महरीन बांडे जो सीनियर 60 kg की वेट कैटेगरी की थी, उसने गोल्ड मेडल लाया, उसने 5 फाइटें जीती। और सबसे बड़ी बात है पाकिज़ा कुरैशी ने भी गोल्ड मेडल जीता 60 जूनियर कैटेगरी में, जिसने 8 फाइटें जीत के गोल्ड मेडल जीता वहाँ। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।